सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको मेरा भला करने वालों से बचाए व्यंग्य के स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न दिए गए हैं वो मैं पढ़ाने वाला हूं। अब प्रश्न जो है किस प्रकार के हैं, आकलन हेतु जो दिए गए हैं वो कृति पत्र के अनुरूप। पहला जो प्रश्न है लिखिए। क्या लिखिए? पहला, लेखक की चिंता करने वाले कौन कौन है, उसमें से पात्र लिखना है हमें। कौन कौन से पात्र हैं? क्लिनिक वाले, अखबार वाले, स्लिमिंग वाले, स्लिमिंग सेंटर वाले, हलवाई वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, गाड़ी वाले, बैंक वाले, संस्थान वाले। ये जो है लेखक की चिंता करने वाले लोग हैं। ठीक है, 1 अंकों के लिए प्रश्न है। कितने लिखे आपने? मेरे ख्याल से 5-6 भी लिखे तो चलेगा। अब दूसरा प्रश्न है, आगे का कौन सा है? लेखक का योग के प्रति मोह भंग हो गया है। लेखक का योग के प्रति मोह भंग हो गया है। कैसे? लेखक कहाँ जाते थे? सुबह सुबह घूमने के लिए जाते थे, है ना। अब लेखक का मोह भंग कैसे हो गया? जब लेखक घूमने के लिए जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार की समस्याएं आती है उसका वर्णन करना है। तो देखो, लेखक का योग के प्रति मोह भंग हो गया क्योंकि वे सुबह सुबह घूमने के लिए चले जाते हैं तो उन्हें जो योग सिखाने वाले लोग हैं उनका पीछे पड़ना उनको क्या हो गया? असह्य हो गया। वे जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वे पार्क में घूमते घूमते लेखक लोगों के ठहके सुनकर बड़े अचंभित हो गए थे। सारे लोग एक दूसरे को नवनवीन चुटकुले सुनाते और एक साथ क्या है, जोर से हंसते हैं। लेखक भी कुछ रुक जाते और घूमने का बहाना बनाकर उनके दायरे में शामिल हो गए। वहां जाकर लेखक को पता चला कि उनके ठहाका लगाने का आधार था कि वे एक दूसरे को चुटकुले सुनाते जिस पर सभी हंस पड़ते। लेखक को ठहाका न लगाते देख, उनकी हंसी में योगदान न देते देख सभी हैरान होते। तभी सभी लेखक को चुटकुलों की समझ नहीं है ऐसा मानकर लेखक को माफ कर देते। इस प्रकार लेखक को ठहाकों का राज समझ आ गया और लेखक का योग के प्रति मोह भंग हो गया। अब इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं या अपनी भाषा में और कई प्रकार से लिख सकते हैं। शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं या उसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं। क्या हो सकता है? उनके पीछे पड़ना और कुछ इसमें से जो मैंने दिया है वो भी लिखा तो चलेगा। अब अगला प्रश्न है, पहले में का कारण लिखिए। कारण कौन सा है? देखो, लेखक की परेशानी के कारण। लेखक के परेशानी के कारण कौन कौन से हैं? लेखक का परेशानी का यह कारण है कि प्रथम अखबार वाले हैं, क्योंकि अखबार में अनेक कागज के साथ दिए हैं। उसमें क्लिनिक वाले कहते हैं हमने सभी तरह के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दिए हैं, आप सिर्फ यहाँ पर आइए। कौन कौन सा क्या क्या उपाय है देखो कर सकते हैं वे। आप मोटे हैं तो पतला कर देंगे,
पागल है तो ठीक कर देंगे, गाड़ी वाला नई गाड़ी के कागज दिए जा रहा है, साथ में फोन देने वाले बैंक का कागज भी दिए जा रहा है। देखो इसके कारण क्या होता है, मोह जो है भंग हो गया। अब और लेखक की परेशानी का ठिकाना नहीं रहा। एक हो गया, लेखक की परेशानी का कारण अखबार से आए दो युवक हैं, उन्होंने लेखक को धोखा देकर उनके हस्ताक्षर किसी कागज पर करके लिए और थोड़े दिनों के बाद लेखक के पास चमचमाता एक क्रेडिट कार्ड आ गया। उसकी छानबीन करने के बाद पता चला कि अखबार के दो युवकों का कॉन्ट्रैक्ट विदेशी बैंक से था और उन्हें उनका क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा करना था। इसी कारण भी उनकी क्या हो गई, परेशानियां हुई। अब पार्क घूमते समय जो मैंने पहले बताया, लेखक जाते हैं तो योग संस्थान वाले घेर लेते हैं, कहते हैं सिर्फ घूमने से और सैर करने से क्या होगा, वे मुझे योग के फायदे समझाते हैं। देखो ये हुई लेखक के परेशानी के कारण। अब शब्द संपदा, उपयुक्त शब्द लिखिए। किस प्रकार दिया है देखो, ये कठिन है क्या, नहीं है। कई बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखकर भेजे हैं और कई बच्चों का नहीं भेजे हैं। उनको और एक बार कहता हूं कि स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न दिए गए उसका क्या है, उत्तर भेजते चलिए। जो परेशानियां हैं आपको उसका निराकरण तो कर रहा हूं, लेकिन क्या है, आप ये जो प्रश्न है स्वयं सुलझाए तो क्या हो जाएगा, आपको कठिनाइयां नहीं आएगी। कई बच्चे मैं उत्तर बता देने के बाद दूसरे दिन भेज देते, ऐसा मत करते चलो, ऐसा तो मत करते चलो, क्योंकि क्या है, आपको ही ऐसी आदत लगेगी। दिमाग को स्वयं दिमाग को क्या करो, चालना दे दो, स्वयं अध्ययन करते चलो, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका स्वयं का विकास हो जाएगा। उपयुक्त शब्द लिखिए। कौन कौन से, प्र, देखो प्र का क्या है, प्रकाश, प्रचार, प्रबल, ये शब्द निकल सकते हैं, इनसे भी कुछ अलग है। अब देखो यहां पर दिया है अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार, अखबार, अनेकों शब्द आदि लिख सकते हैं। वी, वी का क्या है, विरोध, विजय, विनाश। अब नी, निदर्शन, निपात, नियुक्त, ये हुए शब्द। कितने सुलभ है देखो, कई बच्चों ने कुछ भी लिखा है, ऐसा कुछ भी मत लिखते चलो। अगला है प्रत्ययुक्त शब्द लिखिए, पेज नंबर 18 पर है, पेज नंबर, देखिए लिखिए प्रत्ययुक्त शब्द कौन कौन से हैं। ई के सामने 3 बाण है, कौन कौन से, उसके उत्तर हो जाएंगे बेटा, वो लिखिए। किस प्रकार लिखेंगे, अपनी भाषा में। ई का क्या होगा, जा त्यागी, ये आ गया, टोपी, बोली। देखो अगला जो है कौन सा है, ता, ता का क्या होगा, बहता,
भरता, गाता, पीता, खाता। अब इक का क्या होगा? तार्किक, मौखिक, लौकिक, इस प्रकार। ईय का क्या होगा? राजकीय, राष्ट्रीय, वंदनीय, भारतीय, इस प्रकार की। अब लिखिए अभिव्यक्ति। मुफ्त में मिलने वाली चीजों के प्रति लोगों की मानसिकता को स्पष्ट कीजिए। मुफ्त में मिलने वाली चीजों के प्रति लोगों की मानसिकता को स्पष्ट कीजिए, है ना। अब उसका उत्तर होगा किस प्रकार, देखो, या अभिव्यक्ति जो प्रश्न दिया है आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। आज के समाज में कोई भी व्यक्ति किसी भी मुनाफे के लिए कुछ भी करता हुआ नजर आ रहा है। आज एक चीज के ऊपर दूसरी चीज फ्री में मिल रही है, या आप एक वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उसके ऊपर लार्जन दैन लार्जन क्या है लिखा होता है। एक चीज भी खरीदना होगा तो क्या है, बड़ी चीज खरीदो। अब मुफ्त में मिलने वाली चीजों के प्रति लोगों की मानसिकता जो है उस पर छोटी सी कोई सी वस्तु रहती है और क्या है, हम लार्जन दैन लार्जर खरीदते हैं। ये भी देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद आज अगर कोई चीज बेचते समय चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि इस चीज पर यह मुफ्त है, फ्री है, तो हम तुरंत उसके बारे में विचार न करते हुए वह चीज खरीद लेते हैं। आज मुफ्त की चीजों के प्रति लोग आकर्षित हो चुके हैं। उसे क्या चाहिए अथवा क्या नहीं चाहिए इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। सिर्फ मुफ्त की चीजों के बारे में वह वस्तु खरीद लेते हैं। आज मुफ्त में मिलने वाली चीजों के प्रति लोग आकर्षित होकर उसे खरीद रहे हैं। मुफ्त के चीजों के बारे में आम लोग सोच रहे हैं। आज इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार के मानसिकता मुफ्त में मिलने वाली चीजों के प्रति लोगों की बन गई है। ये और लोगों की ऐसी अवस्था हुई तो मैं तो कहता हूं कि विकास के नाम पर झोल-झाल है ना। लोग अभी भी होशियार नहीं हुए हैं, इसका अर्थ है किसी भी बातों के चपेट में आ रहे हैं। अब पाठ पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न जो है, पाठ के आधार पर ग्राहकों की वर्तमान स्थिति का चित्रण कीजिए। अखबार के दफ्तर से आए 2 युवाओं से मिले, लेखक के अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। देखो ये क्या है, पाठ पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न है। कई बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से भेजे हैं और मैं यहाँ पर जो स्वाध्याय हेतु बाकी के जो प्रश्न हैं वो भी कठिन नहीं है। अब आगे चलते हुए निम्नलिखित रसों के उदाहरण लिखिए। वीर रस, करुण रस और भयानक रस। ये मैं व्याकरण का भाग है, आपको बाद में पढ़ाता हूँ और यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। बाकी का जो आगे का भाग है मध्ययुगीन काव्य, भक्ति महिमा, मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ। धन्यवाद बच्चों। उत्तर भेजते चलिए। स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न दिए गए उसके
उत्तर तुरंत भेजते चलिए, मुझे भी दिक्कतें नहीं आएगी। धन्यवाद, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ।